सभी को मेरा नमस्कार। मैं रेखा सिंह आप सभी का मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो की शुरुआत हम कुछ उदाहरणों से कर रहे हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि किस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं। आइए सबसे पहले उदाहरण देखते हैं। वह बहुत होशियार है। यह एक विद्यालय है। यह उपवन बहुत बड़ा है। उस सैनिक को इनाम मिला। ये कपड़े महंगे हैं। इन सभी उदाहरणों में अगर हम पूछें कि यहाँ पर वह, यह, उस, ये सभी कौन से शब्द हैं, व्याकरण की दृष्टि से हम इनको क्या कहेंगे, तो हमारा जवाब होगा ये सभी हमारे सर्वनाम हैं। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं जिन शब्दों को संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जैसे कि यह, वह, उसे, उसका, ये, मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, ये सभी सर्वनाम होते हैं। और यहाँ पर यह, वह, उस, ये भी सर्वनाम शब्द लग रहे हैं, लेकिन ये सभी सर्वनाम नहीं हैं। इनमें से कुछ सार्वनामिक विशेषण हैं और कुछ सर्वनाम हैं। और आज का हमारा विषय भी यही है कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है, किस तरह से हम पहचान करें कि ये सर्वनाम है या फिर सार्वनामिक विशेषण है। आइए विस्तार से बातचीत करते हैं। सबसे पहला उदाहरण है, वह बहुत होशियार है। अब वह, इसका प्रयोग हमने किसी के नाम के स्थान पर किया है। और सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है कि जिन शब्दों का प्रयोग हम किसी नाम यानी संज्ञा के स्थान पर करते हैं। अब यहाँ पर बहुत होशियार है, किसी के बारे में बात की जा रही है और उसके नाम के स्थान पर हमने वह शब्द का प्रयोग किया है, तो परिभाषा के अनुसार ये हमारा क्या है, सर्वनाम। तो इस वाक्य में वह का प्रयोग सर्वनाम के रूप में किया गया है। आइए दूसरे उदाहरण को देखते हैं। यह एक विद्यालय है। इस वाक्य में एक विद्यालय की बात हो रही है और विद्यालय के लिए हमने शब्द प्रयोग किया है यह, यानी ये हमने विद्यालय संज्ञा शब्द के लिए प्रयोग किया है, तो इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, सर्वनाम। आइए आगे बढ़ते हैं। यह उपवन बहुत बड़ा है। अब यहाँ पर उपवन बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर एक विशेष उपवन की बात की जा रही है, यह उपवन, इसलिए यहाँ पर यह शब्द सर्वनाम का कार्य नहीं कर रहा है, उपवन के लिए प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि एक विशेष उपवन के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ये यहाँ पर विशेषण का कार्य कर रहा है और किसकी विशेषता बता रहा है कि यहाँ पर किसी भी उपवन की बात नहीं की जा रही, बल्कि यह उपवन, ये जो विशेष उपवन है उसकी बात की जा रही है। तो यह शब्द यहाँ पर सर्वनाम ना होकर बल्कि विशेषण का कार्य कर रहा है। ऐसे शब्दों को जो सर्वनाम तो होते हैं, लेकिन ये सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं, इनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और जब प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के उदाहरण दिए जाते हैं और इस तरह के सर्वनाम शब्दों को हम देखते हैं, तो जल्दबाजी में या पूरी जानकारी ना होने की वजह से हमसे गलतियां हो जाती हैं। इसीलिए सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण का अंतर समझना आवश्यक है। अगले उदाहरण में, उस सैनिक को इनाम मिला। अब यहाँ पर उस वैसे तो सर्वनाम शब्द है, लेकिन वाक्य में ये सैनिक की विशेषता बता रहा है कि किसी भी सैनिक को इनाम नहीं मिला, बल्कि उस विशेष सैनिक को इनाम मिला। तो उस यहाँ पर सर्वनाम शब्द होकर लेकिन सैनिक की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण होगा। अगला उदाहरण है, ये कपड़े महंगे हैं। अब यहाँ पर कपड़ों के स्थान पर ये शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, ना ही कपड़ों के लिए ये शब्द का प्रयोग किया गया है, बल्कि यहाँ पर कुछ विशेष कपड़ों की ओर इशारा किया जा रहा है कि ये कपड़े महंगे हैं। सभी कपड़े महंगे नहीं हैं, बल्कि ये जो विशेष कपड़े हैं ये महंगे हैं। तो यहाँ पर ये जो शब्द है सर्वनाम है, लेकिन विशेषण का कार्य कर रहा है, तो ये भी यहाँ पर क्या है, सार्वनामिक विशेषण। अब इन सभी बातों से एक विशेष बात सामने आती है कि जो शब्द सर्वनाम है लेकिन विशेषण का कार्य करते हैं, या उस संज्ञा शब्द की ओर संकेत देते हैं जो विशेष है, उनको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण शब्दों में एक बात और विशेष होती है कि इनका प्रयोग संज्ञा से पहले किया जाता है, और संज्ञा से पहले करके ये जो शब्द होते हैं वो विशेषता बताने का कार्य करते हैं। इनका दूसरा नाम संकेतवाचक विशेषण भी होता है। इन सभी उदाहरणों में हमने देखा कि पहला और दूसरा वाक्य यहाँ पर वह और यह का प्रयोग सिर्फ सर्वनाम के लिए किया गया है। यहाँ पर किसी बच्चे की तरफ इशारा किया जा रहा है, उसके स्थान पर वह का प्रयोग किया है, और यहाँ पर विद्यालय की बात हो रही है और यह का प्रयोग विद्यालय के लिए किया है। लेकिन तीसरे, चौथे और पांचवें वाक्य में यह, उस और ये संज्ञा शब्दों उपवन, सैनिक और कपड़ों से पहले प्रयोग किए गए हैं और उनकी विशेषता की ओर संकेत कर रहे हैं। इसलिए यह, उस और
ये सभी सार्वनामिक विशेषण का कार्य कर रहे हैं। आइए इसको और स्पष्ट करने के लिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। इन वाक्यों में यह एक कार है, यह कार हमारी है। यहाँ पर यह जो शब्द है पहले वाक्य में सर्वनाम का कार्य कर रहा है। यह एक कार है, यहाँ पर यह शब्द कार के लिए प्रयोग हुआ है और जो शब्द संज्ञा के लिए प्रयोग होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, उनको हम सर्वनाम कहते हैं। और कार यहाँ पर क्या है? संज्ञा। दूसरे वाक्य में यह कार हमारी है। अब ये कार के लिए प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि कार की तरफ संकेत किया जा रहा है कि विशेष जो कार है वो हमारी है। सभी कारों की बात नहीं की जा रही, बल्कि इस विशेष कार की बात की जा रही है। यह कार हमारी है। तो कार यहाँ पर संज्ञा है और संज्ञा के पहले हमने यह यानी सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है और वो कार की विशेषता और उसकी तरफ संकेत कर रहा है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण होगा। यहीं पर हमें कन्फ्यूजन होता है और परीक्षाओं में इस तरह के उदाहरण बार बार दिए जाते हैं कि हम बड़ी आसानी से दुविधा में पड़ जाते हैं। इन वाक्यों में वे खेल रहे हैं, वे बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर भी वे सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन पहले वाक्य में वो सर्वनाम का ही कार्य कर रहा है। वे खेल रहे हैं, किसी के नाम के स्थान पर हमने वे का प्रयोग किया है, संज्ञा के स्थान पर हमने वे का प्रयोग किया है, तो ये सर्वनाम है। लेकिन दूसरे वाक्य में वे बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर बच्चे संज्ञा है और इस संज्ञा के लिए विशेषता बताने के लिए, इसकी ओर संकेत करने के लिए हमने वे का प्रयोग किया है। तो वे वैसे तो सर्वनाम पद है, लेकिन इसका प्रयोग विशेषण की तरह किया है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण होगा। वे बच्चे, यहाँ पर सभी बच्चों की बात नहीं हो रही, बल्कि कुछ विशेष बच्चों की बात हो रही है कि वे बच्चे खेल रहे हैं। तो संज्ञा के पहले आया है और साथ में संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है, विशेषता बताने के लिए संकेत कर रहा है, तो ये हमारा सार्वनामिक विशेषण होगा। इन उदाहरणों में तुम कुछ खाओगे, तुम कुछ फल खाओगे। पहले वाक्य में तुम कुछ खाओगे, कुछ यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और दूसरे वाक्य में तुम कुछ फल खाओगे, तो यहाँ पर फल हमारा संज्ञा पद है और इसके आगे कुछ हमारा सर्वनाम शब्द है। लेकिन कुछ यहाँ पर कुछ विशेष फलों की ओर संकेत कर रहा है, कुछ विशेष फलों की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। तो कुछ दूसरे वाक्य में क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। और इसमें थोड़ा सा ही अंतर होता है, अगर थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो हमें ये बात समझ आ जाती है, और थोड़ी सी लापरवाही करते हैं तो फिर गलती होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब पहले वाक्य में तुम कुछ खाओगे, तो खाने के लिए कुछ का प्रयोग किया है। खाना क्या है? संज्ञा है, और उसके स्थान पर हमने कुछ का प्रयोग किया है, तो ये सर्वनाम हो जाता है। लेकिन कुछ फल खाओगे, तो कुछ विशेष फलों की ओर विशेषता बताने के लिए कुछ शब्द का प्रयोग किया है, जो दिखने में तो सर्वनाम है लेकिन वाक्य में विशेषता का कार्य कर रहा है, इसलिए दूसरे वाक्य में क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। अगले वाक्य हैं यह मेरा घर है, यह घर मेरा है। तो यहाँ पहले वाक्य में यह मेरा घर है, तो घर के लिए प्रयोग किया है यह, यानी संज्ञा के लिए प्रयोग किया है, तो ये क्या है? सर्वनाम। यह घर मेरा है, घर हमारा संज्ञा शब्द है और संज्ञा के आगे हमने संकेत देने के लिए एक विशेष घर की बात की जा रही है कि सभी घर नहीं, बल्कि यह विशेष जो घर है वो मेरा है। तो ये यह जो शब्द है सर्वनाम है, लेकिन इस वाक्य में घर की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है कि किसी विशेष घर की बात कर रहे हैं, सिर्फ यह घर मेरा है। इन वाक्यों में तुम्हें किससे मिलना है, तुम्हें किस लड़के से मिलना है। पहले वाक्य में तुम्हें किससे मिलना है, किससे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है जो किसी व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है कि हाँ तुम्हें किससे मिलना है, उसके स्थान पर किससे शब्द प्रयोग किया है और प्रश्न पूछने के लिए किया है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। लेकिन दूसरे वाक्य में तुम्हें किस लड़के से मिलना है, एक लड़के की ओर इशारा किया जा रहा है, विशेष लड़के की ओर इशारा करके पूछा जा रहा है कि किस लड़के से मिलना है। इसलिए दूसरे वाक्य में किससे शब्द एक साथ प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि किस लड़के से, किसका प्रयोग हमने आगे किया है और से का प्रयोग बाद में किया है, क्योंकि बीच में हमने संज्ञा शब्द लड़का प्रयोग किया है। तो ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। आइए इन वाक्यों में देखते हैं। वह बहादुर है, तो यहाँ पर वह शब्द सर्वनाम का कार्य कर रहा है, किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है। वह लड़का बहादुर है, किसी विशेष लड़के की बात हो रही है कि वह लड़का बहादुर है, तो सार्वनामिक विशेषण होगा। यह मोटी किताब है, किताब के लिए यह प्रयोग किया है, साधारण तरीके से बात हो रही है, यह मोटी किताब है, सर्वनाम का कार्य कर रहा है। यह किताब मोटी है, यहाँ किसी विशेष किताब की बात की जा रही है कि यह किताब मोटी है।
निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं और वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं उन सर्वनाम शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, और जो सर्वनाम शब्द साधारण तरीके से संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम सर्वनाम कहते हैं। दोनों ही सर्वनाम है, इसलिए हमें दुविधा हो जाती है, लेकिन सर्वनाम जब विशेषण का काम करेगा तो वो सर्वनाम ना कहलाकर सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा, और जब सर्वनाम सिर्फ सर्वनाम का कार्य करेगा वाक्य में तो वो सर्वनाम कहलाएगा। सार्वनामिक विशेषणों को हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि ये संज्ञा से पहले प्रयोग होते हैं और उस संज्ञा शब्द की ओर संकेत करते हैं, उसकी विशेषता बताने के लिए संकेत करते हैं, इसलिए इनको सांकेतिक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण दोनों ही कह सकते हैं। इसी प्रकार से हम अनेक उदाहरण देख सकते हैं, अनेक उदाहरणों का अभ्यास कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इसके बाद आपकी ये दुविधा दूर हो जाएगी कि सर्वनाम कहाँ पर प्रयोग हुआ है और सार्वनामिक विशेषण कहाँ पर प्रयोग हुआ है। थोड़ा सा ध्यान देने मात्र से हम इसको अच्छे से पहचान सकते हैं, और प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी तरह के आजकल उदाहरण पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।